ओशो कहते हैं, एक बार एक सम्राट एक गरीब स्त्री के प्रेम में पड़ गया। सम्राट था, स्त्री को इतनी गरीबी थी कि खरीदी जा सकती थी, कोई दिक्कत न थी। उसने स्त्री को बुलाया और उसके बाप को बुलाया और कहा, जो तुझे चाहिए ले ले खजाने से, लेकिन यह लड़की मुझे दे। मैं इसके प्रेम में पड़ गया हूँ। कल मैं घोड़े पर सवार निकलता था, मैंने इसे कुएं पर पानी भरती देखा, बस तब से मैं सो नहीं सका हूँ। बाप तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन बेटी एकदम उदास हो गई। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, आप कहेंगे तो आपके राजमहल में आ जाऊंगी, लेकिन मेरा किसी से प्रेम है। मैं आपकी पत्नी भी हो जाऊंगी, लेकिन यह प्रेम बाधा रहेगा, मैं आपको प्रेम न कर पाऊंगी। सम्राट विचारशील व्यक्ति था। उसने सोचा कि यह तो कुछ सार न होगा, कैसे प्रेम हो मुझसे इसका, किससे इसका प्रेम है पता लगवाया गया। एक साधारण आदमी। सम्राट बड़ा हैरान हुआ कि मुझे छोड़कर उससे इसका प्रेम है, लेकिन प्रेम तो हमेशा बेबूझ होता है। उसने अपने वजीरों को पूछा कि मैं क्या करूं कि यह प्रेम टूट जाए। तुम चकित होगे। वजीरों ने जो सलाह दी वह बड़ी अद्भुत थी। तुम मान ही नहीं सकोगी कि यह सलाह कभी दी गई होगी, क्योंकि यह कहानी पुरानी है, फ्रायड से कोई 1000 साल पुरानी। फ्रायड यह सलाह दे सकता था, मनोविज्ञान यह सलाह दे सकता है अब, और मनोविज्ञान भी सलाह देने में थोड़ा झिझकेगा। सलाह वजीरों ने यह दी कि इन दोनों को नग्न करके एक खंभे से बांध दिया जाए। दोनों को एक दूसरे से बांध दिया जाए और खंभे से बांध दिया जाए। सम्राट ने कहा, इससे क्या होगा? यही तो उनकी आकांक्षा है कि एक दूसरे की बाहों में बंध जाएं। उन्होंने कहा, आप फिक्र न करें, बस फिर उनको छोड़ न जाए, बंधे रहना दिया जाए। उनको आलिंगन में बांधकर नग्न एक खंभे से बांध दिया गया। अब तुम जरा सोचो, जिस स्त्री से तुम्हारा प्रेम है, फिर वह कोई भी क्यों न हो, वह इस जगत की सबसे सुंदरी क्यों न हो, या किसी पुरुष से तुम्हारा प्रेम है, वह मिस्टर यूनिवर्स क्यों न हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितनी देर आलिंगन कर सकोगे? पहले तो दोनों बड़े खुश हुए, क्योंकि समाज की बाधाओं के कारण मिल नहीं पाते थे। जातियां अलग थी, धर्म अलग थे। चोरी छिपे कभी यहाँ वहाँ थोड़ी देर को गुफ्तगू कर लेते थे, थोड़ी बहुत एक दूसरे से आलिंगन में नगन। पहले तो बड़े आनंदित हुए, दौड़कर एक दूसरे के आलिंगन में बंध गए, लेकिन जब रस्सियों से उन्हें एक खंभे से बांध दिया गया तो कितनी देर सुख सुख रहता। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि वे घबराने लगे कि अब अलग कैसे हों, अब भिन्न कैसे हों, अब छूटें कैसे, मगर वे बंधे ही रहे। कुछ घंटे बीते और तब और उपद्रव शुरू हो गया। मलमूत्र का विसर्जन भी हो गया, गंदगी फैल गई, एक दूसरे के मुंह से बदबू भी आने लगी, एक दूसरे का पसीना भी। ऐसी घबराहट हो गई और 24 घंटे बंधे रहना पड़ा। फिर जैसे ही उनको छोड़ा, कहानी कहती है कि फिर वे ऐसे भागे एक दूसरे से, फिर दोबारा कभी एक दूसरे का दर्शन नहीं किया। वह युवक तो वह गांव ही छोड़कर चला गया। यह प्रेम का अंत करने का बड़ा अहत उपाय था, लेकिन बड़ा मनोवैज्ञानिक। तुम देखते हो, पश्चिम में प्रेम उखड़ता जा रहा है, टूटता जा रहा है। कारण स्त्री और पुरुष के बीच कोई व्यवधान नहीं रहा, इसलिए प्रेम टूट रहा है। स्त्री और पुरुष अपनी सरलता से उपलब्ध हो गए हैं एक दूसरे को कि प्रेम बच नहीं सकता, प्रेम टूटेगा ही। संयुक्त परिवार नहीं रहा। पश्चिम में तो पति और पत्नी दोनों रह गए एक मकान में अकेले। जब मिलना हो मिले, जो कहना हो कहे, जितनी देर बैठना हो पास बैठें, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं। जल्दी ही चूक जाते हैं, जल्दी ही सुख दुख हो जाता है। ओशो के द्वारा कही गई ये बातें आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।